इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। भारतीय वसुंधरा, भारतीय संस्कृति में हम सभी जीने और पलने वाले लोगों में से हैं, जहां सारे विश्व को एक परिवार की तरह देखने की प्रेरणा दी गई है। लेकिन आज का युग बड़ी तेजी से बदला है, जहां पर वसुदेव कुटुंब युक्ति चरितार्थ होती थी, आज उसी देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आखिर ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने इस बात पर विचार किया? आज हमारा परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रही है, और समाज ही नहीं देश भी बिखर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? कुटुंब संस्था तो शायद नष्ट ही हो गई है, परिवार भी बिखर गए हैं। पहले लोग घर में रहा करते थे, अब मकानों में रहना शुरू कर दिया, और अब मकानों में ही नहीं, फ्लैट में उनका स्तर बढ़ गया। मकान का स्थान फ्लैट ने ले लिया, जहां पर सब फ्लैट हो गए, है ना। जैसे जैसे सब परिवर्तन हुआ, हमारे भीतर की भाव दशा में भी काफी बदलाव आया। जब एक घर में परिवार के साथ हम सब रहा करते थे, तो एक दूसरे के प्रति परस्परता, बंधुत्व, एकता, सौहार्द, आत्मीय प्रेम, व्यवहार, वात्सल्य हुआ करता था। परिवार में, संयुक्त परिवार में यदि किसी को कुछ होता था तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरा गांव साथ देता था। अब ना परिवार का लोग दिखते हैं, ना समाज के लोग दिखते हैं, ना कुटुंब के लोग दिखते हैं, ना पड़ोसी दिखता है, ना कोई भी दिखता है। जिसके घर में आग लगी वही जाने। ऐसा बदलाव क्यों आया? कभी आप सबने विचार किया? बोलो, ये कौन सा गांव है? गुड्डा खुर्द। नाम बड़ा विचित्र सा लग रहा है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम रख दिया हो। जो अपने आप में जीता है उसका नाम खुदा होता है, उसी का नाम गुड्डा खुर्द हो जाता है। आज हम सबका सुबह आना हुआ, लेकिन निकलना तो अभी था। लेकिन आपका पुण्य समझे या आपका भाग्य समझा जाए, आज विहार नहीं होगा, यहीं पर रात्रि विश्राम अवश्य होगा।
तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है तो हमारे अंदर की आत्मीयता के अभाव में, प्रेम और वात्सल्य के अभाव में, वसुदेव कुटुंब की एकता के अभाव में आज जो बिखराव हमें देखने को मिल रहा है। जो माँ पेट में नौबाए व्यक्ति को रख सकती है, बच्चे को रख सकती है, उसी माँ के लिए फ्लैट में जगह नहीं मिल रही है। पेट में रख सकती है पर फ्लैट में उसके लिए जगह नहीं मिल रही है। बंधुओं, बड़ी विडंबना है। हम सबके साथ में विचार करने की बात है और गंभीरता से सोचने और समझने की बात है। मैं कह रहा था, घर, मकान और फ्लैट तीनों में बड़ा काफी अंतर है। समझने की हम कोशिश करें, बाहरी रूप से ऊपरी तौर पर तीनों एकार्थवाची शब्द हैं। घर कहें, मकान कहें, या फ्लैट कहें, या बंगला कहें, कुछ भी कहें, इनमें कोई ज्यादा अंतर बाहर से देखने में नहीं आता है। पर ईंट, सीमेंट, लोहे के ढांचे को घर नहीं कहा जाता, उसे मकान कहा जाता है। घर तो वो होता है जहां पर खप्पर होते हैं, कच्ची दीवारें होती हैं, परिवार के सभी जन वहां पर एक ही घर में रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। दीवारों से निर्मित जो ढांचा खड़ा है वो मकान है। घर वो है जिसमें माँ, बाप, पिता, पति, पत्नी, घरवाली रहती हो और साथ में उनके बच्चे भी रहते हो, वो कहलाता है घर। और इस घर के साथ में और जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, वो होती हैं प्रेम, व्यवहार, आत्मीयता, वात्सल्य। किसी को कुछ बीमारी हो जाए, किसी को कोई घटना घट जाए तो पूरा परिवार, पूरे समाज एक साथ देने को तैयार होते थे। लेकिन अब एक दूसरे को ध्यान देने वाली बात भी कुछ भी नहीं रही। जैसे जैसे व्यक्ति का घर बड़ा, मकान बना, और जैसे जैसे उसके अंदर विचारों में भिन्नता आई, वैसे वैसे उसके प्रेम और व्यवहार में कमी आना शुरू हो गई। लोग पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर के दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। बेचारे वृद्ध माता पिता आज भी अपने घरों में रह रहे हैं। उन्हें देखने के लिए, पूछने के लिए कोई नहीं है। मैं अभी पिछले गांव में 4 दिन रुका। पीछे कौन सा गांव था? चापानेरी। जितने परिवार हैं सब वृद्ध हैं। वहां पर परिवार में 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 वृद्ध हैं। अब बताओ, उनसे कोई पूछने वाला है कि तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा? सुख है कि दुख? भोजन किया है कि नहीं किया? कोई पूछने वाला नहीं है। बेटे बहू बड़े शहर में चले जाते हैं, पैसे कमाने में माता पिता को ही भूल गए। ज्यादा सी है तो थोड़ा बहुत फोन पर पूछ लेते हैं कि कैसे हो। 2, 4, 8 दिन, 15 दिन में, महीने, 6 महीने में पूछ लेते हैं। बाकी तो कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, हमारे हृदय में वो भावना जगनी चाहिए, जिससे हमारा घर परिवार हरा भरा बना रहे, फलता और फूलता रहे। जा घर प्रेम ना संचरे, ता घर जान मसान। ऐसा लिखने वालों ने लिखा है। जिस घर में प्रेम ना हो, जिस घर में वात्सल्य ना हो, और जिस घर में आत्मीयता जैसी कोई बात ना हो, वो घर ना हो करके क्या बन जाता है? शमशान बन जाता है। शमशान में ना प्रेम होता है,
ना वात्सल्य होता है, ना आत्मीयता होती है, ना ही कुछ होता है। वो तो शमशान है, नहीं सुनसान अवस्था वाला होता है। जब इस शरीर में, इस तन में प्राण नहीं रहेंगे, आत्मीयता रूपी प्राण नहीं रहेगा, आत्मी रूपी वात्सल्य नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द सम्मान की बात नहीं रहेगी, वो जीवन शमशान की तरह बन जाता है। लिखने वालों ने बहुत गहरी बात लिखी है। उस बात को बहुत कम लोग हैं जो ध्यान दे पाते हैं, ध्यान रख पाते हैं, वरना आजकल यही हो रहा है। एक पलंग पर रहने वालों के अंदर भी आत्मीयता नहीं बची है। 36 का आंकड़ा चलता है। एक पलंग पर रहने के बाद भी एक उस तरफ मुख करे हैं तो दूसरा इस तरफ मुख करे हैं। ये आज के जीवन और आज के वातावरण में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग शादी करते हैं, बड़े अरमानों से भर करके शादियां होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक दूसरे में खर्च कर देते हैं और मालूम पड़ता है साल 6 महीने में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी जैसे कानून के चक्र में फंस करके एक दूसरे पर दावा कर देते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे कई परिवार हैं जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था, आज वो एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? यदि आप सच्चे इंसान होते तो एक दूसरे की भावनाओं को पहचान पाते, एक दूसरे की कद्र करते, एक दूसरे के व्यवहार को समझ पाते। लोग पैसे के लिए मरते हैं, लेकिन चेतन धन के लिए कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग घर में रहा करते थे। घर में एक बहुत बड़ा कमरा होता था, जैसे ये तुम्हारा बहुत बड़ा जैसे एक बहुत बड़ा ये हॉल है। आज मैं जहां आहार करने के लिए गया, उनके घर में आहार हुआ और पीछे उन्होंने बहुत बड़ा बाड़ा दिखाया। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से देखो कितना बड़ा बाड़ा है। मेरे मन में तो आया कि जब हमारे आशीर्वाद से तो मंदिर के लिए दे दो। तब नहीं, तब तो महाराज श्री अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, घर परिवार है, हम लोग 4 भाई हैं, अकेला नहीं हूं। ऐसी बात सामने आती है। तो पहले लोग घर में रहा करते थे, जिसमें घर में बहुत बड़ा कमरा होता था, एक बहुत बड़ा आंगन होता था, उसमें दहलान भी होती थी और सब लोग चांदनी में रात्रि के समय बैठ करके धर्म की चर्चा, भजन आदि सब कुछ किया करते थे। अब घर तो है, घर ने मकान को जन्म दे दिया और मकान ही नहीं रहा, मकान अब फ्लैट में चला गया। मात्र 4 दीवालों के अंदर हमारा जीवन सिमट करके रह गया, जहां पर ना छत है, ना रोशनदान है, ना हवा है, ना कुछ है। मात्र वहां पर क्या है? घुटन, सिर्फ घुटन है। आप दिल्ली जाकर के देखो, दिल्ली जाकर के देखो, बॉम्बे जाकर के देखो, पुणे जाकर के देखो, मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, 25-25 खंड की बिल्डिंगें तान दी हैं एक गुच्छे की तरह, लेकिन उसमें साफ स्वच्छ ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है। बस एसी में जी रहे हैं और सारी जिंदगी ऐसे ही उनकी निकल जाती है, कूलते बीमार पड़ जाते हैं। पूरा जीवन दवाई खाने में निकल जाता है और उनके जीवन में जो सुख और शांति आना चाहिए थी, वो उनकी सारी सुख शांति नष्ट हो जाती है। आप लोग गांव में रहे थे, गांव में एसी की जरूरत नहीं, पंखे की जरूरत नहीं, कूलर की जरूरत नहीं, आंगन में बाड़े में खाट डाल करके अपने व्यवस्था बना करके चादर ओढ़ करके सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं पड़ता है। जो सुकून यहाँ पर मिलता है, गांव में शुद्ध घी मिलता, शुद्ध दूध मिलता, छाछ मिलती, मट्ठा मिलता और किसान लोग लाकर के अपने खेत बाड़े से सब्जी ताजी ताजी ला करके देते। देखो कैसे पगड़ी पहने, पहले स्वापा पहने हमारे गांव के वासी, नगर वासी बैठे हुए हैं।
उनका जीवन देखो, सारी जिंदगी उनकी मेहनत के साथ निकली और आज भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो थक जाते हैं और ये लोग रोज खेत पर काम करते हैं, थकते नहीं हैं। घर आकर के अच्छी मट्ठे में रोटी मेड़ करके खाई और रजाई ओढ़ करके सो जाओ भाई। ये आनंद है गांव का। शहरों में तो आदमियों की जान सिकुड़ करके रह गई और गांव में जो आनंद और अनुकूलता सुकून मिल रहा है वो बड़ा आनंददायी होता है। हम लोग महाराज श्री साथ में चर्चा करते आ रहे थे, देखो गांव वालों को मिलता नहीं है, साधु संत भी नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको धर्म लाभ मिल पाता है, साधुओं के दर्शन मिल पाते हैं। मुझे जाना तो था, केकड़ी सजा सीधा रास्ता भी था, लेकिन मालूम पड़ा कि छोटे छोटे 3-4 गांव भी रास्ते में पड़ेंगे, कहीं 4 घर, कहीं 5 घर, कहीं 1 घर, कहीं 2 घर, कहीं 7 घर। हमने कही चलो इसी रास्ते से चलेंगे, फिर भले हो जाए, रास्ता सही होना चाहिए और लोगों को लाभ भी मिलना चाहिए। इस मनोभाव से मैं आगे बढ़ा और आज मैं इस छोटे से नगर में, ग्राम पंचायत लेवल का नगर है, मैं तो हम अपने लिए हमेशा अपने विनोद भाव में कहता रहता हूँ, मैं भी ग्राम पंचायत लेवल का हूँ। बड़े बड़े महाराज नगर पालिका स्तर के हैं, वे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं। हम भैया छोटे से स्तर के, नगर पालिका स्तर के हैं, अपने ग्राम पंचायत लेवल पर जाते हैं, लोगों को बड़ा लाभ देते हैं, लोग लाभान्वित होते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। आपने महाराज श्री को भी सुना, अब मेरे लिए सुन रहे हैं। बस आप अपने जीवन को जैसे बने तैसे धर्म से जोड़ करके रखना है। धर्म किसी भी स्तर पर हमें छोड़ना नहीं है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो। धर्म हर धर्म में अपने अपने स्तर पर कहा गया है। अभी मैं उसकी बात आगे करूंगा। तो पहले लोग घर में रहते थे, जिसमें बड़ा घर कमरा होता था, आंगन होता था, दहलान होती थी और एक कुआं भी होता था। पीछे बाड़ी में थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लगा लेते थे और गाय भैंस आदि भी पशु रखते थे, ताकि दूध दही को किसी के दरवाजे पर मुझे जाना ना पड़े। ऐसी व्यवस्था घरों में होती थी, गांव में होती थी। लेकिन जब से गांव के लोग बाहर गए हैं, इन सारी चीजों को भूल गए हैं। पैसा तो बड़ा है, लेकिन प्रेम व्यवहार हर व्यक्ति के जीवन में घटा है। पहले गांव के लोग जब पंगत करते थे तो पूरे गांव के लोग आते थे। और एक बात और बताऊं, अपने अपने घर से लोटा या गिलास लेकर के जाते थे, बच्चों को ले जाते थे, चलो दादा हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो 2-4 बच्चे दादाजी साथ लेकर के जाते थे। गांव का आनंद था, लोग एक कमरे में बड़े आनंद से रहा लिया करते थे। आज लोगों ने अपना मकान और फ्लैट बनाना शुरू कर दिया, सबके लिए अलग अलग कमरे चाहिए, लेकिन उसमें भी अब अन्य किसी के लिए जगह नहीं बची। मेहमान आ जाते हैं तो आने के पहले पूछते हैं कि भाई तुम कब जाओगे। क्यों? अब घर में 1-2 कमरे हैं जिसमें 2 बच्चे रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, और दादा दादी का तो पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।